साइंस कहता है कि दुनिया की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले एक छोटे नुक्ते से हुआ। उस नुक्ते में मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम सब कुछ समेटा हुआ था। फिर एक धमाके के साथ वो एक्सपैंड हुआ। जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी की आइडिया किसने और कब दी? ये थ्योरी 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में डेवलप हुई। ये एक शख्स का काम नहीं बल्कि कई साइंटिस्ट की रिसर्च थी। 1927 में जॉर्जेस लेमेट्री ने सबसे पहले आइडिया दिया था, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले ही सूरह अल अंबिया के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन बंद थे तो हमने उन्हें खोल दिया। ये लफ्ज़ बिग बैंग थ्योरी से काफ़ी मिलता जुलता है। फ़र्क बस इतना है कि साइंस प्रोसेस समझता है और कुरान असल सबब अल्लाह को। साइंस कहता है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। एडविन हब्बल ने गैलेक्सीज को दूर होते हुए देखा, लेकिन कुरान में सूरह अद-धारियत के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने ही आसमान को अपने कुदरत से बनाया और हम ही उसे वासे कर रहे हैं, यानी एक्सपैंड कर रहे हैं। ये बात 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। साइंस कहता है कि पहाड़ ज़मीन को स्टेबल रखने के लिए जैसे कील की तरह है, उनकी जड़ जमीन के अंदर गहरी होती है। लेकिन कुरान में सूरह अन-नबा के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने जमीन को बिछाया और पहाड़ों को कील बनाया। ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। साइंस में एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक पहले नुतफ़ा यानी ड्रॉप, फिर लिंच लाइक शेप, लंप ऑफ फ्लेश, फिर बोन ऑफ फ्लेश का प्रोसेस होता है। लेकिन कुरान में सूरह अल मोमिनून के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने नुतफ़ा को अलका यानी झूले हुए लीच बनाया, फिर हमने मुदगा यानी चबाए हुए गोश्त जैसी चीज़ बनाई, फिर उसे हड्डियाँ बनाई और उन पर गोश्त चढ़ाया। बिल्कुल मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक आयरन फ्रॉम द स्काई। साइंस कहता है कि अर्थ का आयरन असल में मीटियोरिट्स के जरिए स्पेस से आया, लेकिन कुरान में सूरह अल हदीद के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लोहा उतारा जिसमें लोगों के लिए ताकत और फ़ायदा है। साइंस कहता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेजर हिस्सा पानी है। सेल्स में 70% से ज़्यादा पानी होता है, लेकिन कुरान में सूरह अल अंबिया की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया है। पेन रिसेप्टर्स इन स्किन। साइंस कहता है कि स्किन में पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अगर स्किन जल जाए तो दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुरान में सूरह अन-निसा के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हमारी आयत को झुठलाते हैं हम उन्हें आग में डालेंगे। जब उनकी स्किन जल जाएगी तो हम उन्हें नई स्किन देंगे ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखते रहें। ओशन बैरियर्स। साइंस कहता है कि अलग अलग समुंदर अपने पानी के डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से मिक्स नहीं होता, लेकिन कुरान में सूरह अर-रहमान के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दो समुंदर मिले लेकिन एक दूसरे से गुजर नहीं सकते, उनके दरमियान एक हद है, द प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। साइंस कहता है कि एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेंज और मटीरियल्स से बचाता है, लेकिन कुरान में सूरह अल अंबिया के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया। फिंगरप्रिंट्स। साइंस कहता है कि फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं और फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुरान में सूरह अल क़ियामा के इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इंसान समझता है कि हम उनकी हड्डियां जमा नहीं कर सकते, बल्कि हम उनकी उंगलियों के निशान तक बनाने पर कादिर हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने देखा कुरान में बताई गई बातें और मॉडर्न साइंस की डिस्कवरीज कितनी मिलती जुलती हैं।
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیسے 1400 سال پہلے ایک کتاب میں یہ سارے فیکٹس موجود تھے جنہیں آج ہم سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سمجھ رہے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا علم خزانہ ہے جس میں قدرت کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔